Hello everyone, welcome to class number 100 of the chapter Programming using C। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। स्ट्रक्चर और यूनियन के बीच क्या डिफरेंस है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। तो जैसे कि हम जानते हैं, स्ट्रक्चर और यूनियन दोनों ही यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं। ओके, तो दोनों यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स के बीच क्या डिफरेंस है उसके बारे में चलिए हम शुरू करते हैं कि दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। ओके, सो फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन इज दैट कि स्ट्रक्चर अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं, एक स्ट्रक्चर डाटा टाइप अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं तो उसको हम क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्ट्रक्ट कीवर्ड। सिमिलरली यूनियन डाटा टाइप अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं या फिर डिफाइन करना चाहते हैं तो यूनियन डाटा टाइप हम डिफाइन कर सकते हैं या फिर क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग यूनियन कीवर्ड। ये है फर्स्ट डिफरेंस स्ट्रक्चर एंड यूनियन के बीच। सेकेंड डिफरेंस ये है कि जब भी हम एक स्ट्रक्चर डाटा टाइप या फिर यूनियन डाटा टाइप डिफाइन करते हैं तो वो पर्टिकुलर डाटा टाइप किस टाइप का वैल्यू स्टोर करके रख सकता है। अगर उस टाइप के डाटा टाइप को यूज करके कोई वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं तो उस पर्टिकुलर डाटा टाइप के अंदर हम मोर देन वन मेंबर्स को डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। तो हर एक मेंबर जो भी हम डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चर डाटा टाइप के अंदर, हर एक मेंबर अलग अलग मेमोरी लोकेशन रिजर्व करते हैं। ओके, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे क्रिएट किया एक स्ट्रक्चर डाटा टाइप स्ट्रक्ट स्टूडेंट। ओके, तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट डाटा टाइप लेने के बाद उसके अंदर मैंने लिया एक मेंबर इंट ए और एक मेंबर मैंने लिया कैर बी। ओके, तो ये मेंबर के लिए वो अलग से मेमोरी लोकेशन रिजर्व करेगा और इस मेंबर के लिए वो अलग से मेमोरी लोकेशन रिजर्व करेगा अगर हम स्ट्रक्चर डाटा टाइप के अंदर मेंबर्स को डिफाइन करते हैं तो। बट अगर हम यूनियन डाटा टाइप के अंदर मेंबर्स को डिफाइन करते हैं, जैसे कि हमने यूनियन पढ़ते वक्त पढ़ा था कि यूनियन डाटा टाइप के अंदर अगर हम कोई मेंबर्स को यूज करते हैं तो जैसे कि फर्स्ट मेंबर सपोज मैंने लिया इंट ए, सेकंड मेंबर सपोज मैंने लिया कैर बी, तो यहाँ पे मैंने लिया दो ठो मेंबर। तो अगर हम यूनियन डाटा टाइप के अंदर कोई मेंबर्स को यूज करते हैं तो मल्टीपल नंबर ऑफ मेंबर्स सेम मेमोरी लोकेशन को रिजर्व करते हैं इंस्टेड ऑफ एलोकेटिंग डिफरेंट मेमोरी लोकेशन फॉर ईच मेंबर्स। ओके, तो जैसे कि स्ट्रक्चर के अंदर हम जो मेंबर्स लेते हैं वो अलग अलग मेमोरी स्पेस रिजर्व करते हैं, अलग अलग मेंबर्स। बट यूनियन डाटा टाइप के अंदर हम जो मेंबर्स लेते हैं सारे मेंबर्स एक ही मेमोरी लोकेशन को शेयर करते हैं, अलग अलग मेमोरी लोकेशन को शेयर करने के बजाय। ओके, ये है और एक डिफरेंस स्ट्रक्चर एंड यूनियन के बीच। और एक डिफरेंस ये है कि जबकि हम स्ट्रक्चर के अंदर जो मेंबर्स लेते हैं हर एक मेंबर जबकि अलग अलग मेमोरी लोकेशन रिजर्व करते हैं, तो कोई भी एक पर्टिकुलर मेंबर को यूज करके अगर हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो बाकी मेंबर्स को कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता उसका। ओके, वही लिखा है, इफ वी मेक चेंजेस इन वन मेंबर then it will not affect other members of the structure। स्ट्रक्चर में कोई भी एक पर्टिकुलर मेंबर में अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं तो बाकी मेंबर्स को कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हर एक मेंबर अलग अलग मेमोरी लोकेशन रिजर्व करता है स्ट्रक्चर में। बट यूनियन के अंदर हम जितने भी मेंबर्स यूज करते हैं सारे मेंबर्स जबकि एक ही मेमोरी लोकेशन को रिजर्व करते हैं, तो कोई भी एक पर्टिकुलर मेंबर में अगर मैं कुछ बदलाव करता हूं, कुछ चेंजेस करता हूं, तो वो बाकी मेंबर्स को भी इफेक्ट करेगा, बाकी मेंबर्स को भी क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। ओके, क्योंकि सारे मेंबर्स एक ही मेमोरी स्पेस को एलोकेट कर रहे हैं, किसमें, यूनियन में। ये है और एक डिफरेंस। देन another difference is several members can be accessed at a time। ओके, तो स्ट्रक्चर के अंदर हमने जो मल्टीपल नंबर ऑफ मेंबर्स लिए हैं, हर एक मेंबर्स को मल्टीपल नंबर ऑफ मेंबर्स को एट ए टाइम हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर जो मल्टीपल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ मेंबर्स को एक ही बार में क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बट यूनियन के अंदर हमने जितना मेंबर लिया है सारे मेंबर्स जबकि एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, एक ही मेमोरी लोकेशन को शेयर कर रहे हैं, तो एट ए टाइम हम सिर्फ एक ही मेंबर को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं। ओके, तो समझ आ गया कि स्ट्रक्चर के अंदर जो मेंबर्स हैं सारे मेंबर्स को हम एट ए टाइम या फिर मोर देन वन मेंबर्स को एट ए टाइम हम एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बट यूनियन के अंदर जो मेंबर्स हैं उनमें से एक एट ए टाइम सिर्फ हम एक ही मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं या फिर एक ही मेंबर को यूज कर सकते हैं। ये है और एक डिफरेंस स्ट्रक्चर एंड यूनियन के बीच। और एक डिफरेंस क्या है,
और एक डिफरेंस ये है कि स्ट्रक्चर के अंदर हम जो मेंबर्स लेते हैं, सारे मेंबर्स जबकि अलग-अलग मेमोरी लोकेशन को रिजर्व करते हैं, तो सारे मेंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, एक बार में इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। बट यूनियन के अंदर हम जितने भी मेंबर्स लेते हैं, सारे मेंबर्स जबकि एक ही मेमोरी लोकेशन को क्या करते हैं, एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं या फिर शेयर करते हैं, तो उसको इनिशियल एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को हमें एक ही बार इनिशियलाइज़ करना होता है। इनिशियलाइजेशन मीन्स व्हाट? हमने जो मेमोरी लोकेशन एलोकेट किया है या फिर रिजर्व किया है, उसको फर्स्ट टाइम अगर हम कोई वैल्यू देते हैं, उसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। और यूनियन के अंदर हमने जितना भी मेंबर लिया है, सारे मेंबर जबकि एक ही मेमोरी लोकेशन को रिजर्व करते हैं, तो वहां पे उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को इनिशियलाइज करने के लिए हमें सिर्फ एक ही मेंबर जरूरी है। सो फर्स्ट मेंबर जो है हमारा यूनियन के अंदर, वही फर्स्ट मेंबर के थ्रू ही हम क्या करते हैं, यूनियन के द्वारा एलोकेट किया गया मेमोरी को हम इनिशियलाइज करते हैं। ओके, बट स्ट्रक्चर में हर एक मेंबर जबकि अलग-अलग मेमोरी लोकेशन रिजर्व करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, सारे मेंबर्स को एक बार में इनिशियलाइज कर सकते हैं स्ट्रक्चर में, जो कि यूनियन में पॉसिबल नहीं है। यूनियन में हम सिर्फ फर्स्ट जो हमारा मेंबर है, फर्स्ट मेंबर को ही इनिशियलाइज कर सकते हैं, क्योंकि यूनियन में सारे मेंबर्स एक ही मेमोरी लोकेशन को रिजर्व करते हैं, जबकि स्ट्रक्चर में सारे मेंबर्स अलग-अलग मेमोरी लोकेशन को रिजर्व करते हैं या फिर एलोकेट करते हैं। ओके, तब तक हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर और यूनियन के बीच डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस ये है कि स्ट्रक्चर डाटा टाइप क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड, यूनियन डाटा टाइप क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं यूनियन कीवर्ड। सेकंड, स्ट्रक्चर डाटा टाइप के अंदर हम जो मेंबर्स लेते हैं, सारे मेंबर्स अलग-अलग मेमोरी लोकेशन रिजर्व करते हैं, बट जबकि अगर यूनियन डाटा टाइप हम क्रिएट करते हैं, उसके अंदर अगर कुछ मेंबर्स हम यूज करते हैं, तो सारे मेंबर्स एक ही मेमोरी लोकेशन को रिजर्व करते हैं, अलग-अलग मेमोरी लोकेशन को अलग-अलग मेंबर के लिए रिजर्व करने के जगह। ओके, तो जबकि सारे मेंबर्स स्ट्रक्चर के अंदर जो हैं अलग-अलग मेमोरी लोकेशन रिजर्व करते हैं, तो कोई भी एक पर्टिकुलर मेंबर के अंदर अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं, तो बाकी मेंबर्स को कोई भी इफेक्ट नहीं करता। बट यूनियन के अंदर हम जितने मेंबर्स लिए हैं, सारे मेंबर्स जबकि एक ही मेमोरी लोकेशन को एलोकेट कर रहे हैं या फिर पॉइंट कर रहे हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर मेंबर में अगर मैं कुछ चेंजेस करूं, तो बाकी मेंबर्स में भी उसके इफेक्ट दिखेंगे, उसके बदलाव दिखेंगे। ओके, तो स्ट्रक्चर में जबकि हम अलग-अलग मेंबर्स के लिए अलग-अलग मेमोरी लोकेशन रिजर्व करते हैं, तो हम एट ए टाइम मल्टीपल नंबर ऑफ मेंबर्स को क्या कर सकते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बट यूनियन के अंदर जितने मेंबर्स हैं, सारे मेंबर्स जबकि एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, तो एट ए टाइम हम यूनियन के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, एट ए टाइम हम एक ही मेंबर को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद स्ट्रक्चर के अंदर हमने जो मल्टीपल नंबर ऑफ मेंबर लिया है, सारे मेंबर्स अलग-अलग मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं, तो जिसके द्वारा हम सारे मेंबर्स को एट ए टाइम क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। बट यूनियन के अंदर हमने जितना भी मेंबर्स लिया है, सारे मेंबर्स जबकि एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ फर्स्ट मेंबर जो है, फर्स्ट मेंबर को ही इनिशियलाइज कर सकते हैं, मतलब एक ही मेंबर को इनिशियलाइज कर सकते हैं यूनियन के। बट स्ट्रक्चर में हर एक मेंबर को हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये है डिफरेंस स्ट्रक्चर एंड यूनियन के बीच, जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।